हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारा आज में दोस्तों स्वागत है। जैसे कि हम चंद्रशेखर पार्क पहुंचे हुए हैं दोस्त, और हम चल रहे हैं, कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, उनके बारे में पूछेंगे चंद्रशेखर पार्क के बारे में, और वो बताएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं, उसके बाद से पूछते हैं कि क्या स्थिति है। तो चलिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम है सर? जी दिलीप कुमार नाम है। तो आप इस समय फ़िलहाल में कहाँ पे हैं सर? कहाँ फिलहाल बैठे, कहाँ हैं आप? ये एक तरह से बोला जाता है कंपनी बाग भी बोला जाता है, दूसरे नाम है अल्फ्रेड पार्क जो बोला जाता है, चंद्रशेखर पार्क भी बोला जाता है। अच्छा अच्छा, चंद्रशेखर पार्क है यहाँ। जी। तो आप यहाँ पे मतलब कि क्या कर रहे हैं, कि कुछ बताएंगे? ये थोड़ा यहाँ पे जब पढ़ाई से उब जाते हैं तो यहाँ थोड़ा अच्छा लगता है, इन्वायरमेंट अच्छा लगता है, फिलहाल यहाँ अच्छा आ जाते हैं। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी करते हैं सर आप? ये फिलहाल यूपीएससी की तैयारी करते हैं। यूपीएससी की तैयारी करते हैं। जी। कितना दिन से हैं इलाहाबाद में? जी अब 2 साल होने वाला है हमको। 2 साल होने वाला है। तो आप इस पार्क के बारे में कुछ हमारे श्रोतागण को बताएंगे? जी बहुत कुछ बता देंगे। तो बताइए। पूछिए क्या बताना है तो हमको। आप ये बताइए कि ये पार्क इतना प्रसिद्ध क्यों है? देखिए, एक बताया जाता है ये प्रतिमा जो है चंद्रशेखर आज़ाद का है। यहाँ आप सामने जाएंगे इस बगल से होके 3 नंबर गेट पे, तो वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा लगी हुई है। और चंद्रशेखर आज़ाद को माना जाता है क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्होंने हमारे देश को हमारे देश से अंग्रेज़ों को खदेड़ा और अपने जो जितने भी क्रांतिकारी रूप है उनको दिखाया। और इनके साथ जितने भी क्रांतिकारी उसको भी नमन करते हैं, उनको भी नमन करते हैं कि हमारे देश में ऐसे ऐसे नेता हुए और ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हुए और कि जिन्होंने हमारे देश को नीचे से ऊपर तक उबारा। अच्छा, ये बताइए, चंद्रशेखर पार्क के बारे में हमने भी बहुत सुना है, तो आप हमको ये बताइए कि चंद्रशेखर जी आखिर यहाँ पे अपने आप को क्यों ऐसा किए? आखिर कुछ रीज़न बताएंगे इसके पीछे का? देखिए, बात यह है 9 अगस्त 1925 की। जी। ये काकोरी नाम से आप सुने होंगे। काकोरी कांड हुआ था कानपुर तो की जो तरफ। होता है लखनऊ से और सहारनपुर के एक माल डाउन ट्रेन चलती है। हम्म। तो उन्होंने क्या किया था, ये जितने भी क्रांतिकारी थे, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, रोशन सिंह, राजेंद्र लहेड़िया, और इसके बाद से चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। तो इन्होंने क्या किया था कि वो माल गोडाउन को लूट लिया था इन्होंने। काकोरी नामक एक जगह था। तो वहीं से जो उनके मुख्य 3 लीडर थे, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह और राजेंद्र लहेड़िया, वो तीनों लोग को पकड़ के फांसी की सजा सुना दी गई। और उसमें से चंद्रशेखर आज़ाद उनसे छिटक के कैसे भी भाग के चले आए। तो दोस्तों, जब यहाँ पे यहाँ लखनऊ से जब यहाँ पे आए तो बताया जाता है कि मतलब हम भी बुक में देखे हैं, पढ़े हैं, बताया जाता है कि एक ये जलेबी बहुत खाते थे। एक नेत्राम चौराहा आप आगे जाएंगे कटरा के सामने, तो वहाँ एक जलेबी वाला मिलेगा। तो जलेबी बहुत खाते हैं। तो इनके आगे पीछे मतलब जितने भी थे क्रांतिकारी वो भी थे, उनको भी नमन है, ये देश का नमन है। हम एक युवा होने के नाते एक युवा का दर्द समझ सकते हैं। हाँ बताइए। और इनसे इंस्पायरेशन मिलता है जी। तो जब जिलेबी लेने गए इनके साथ वाले कुछ क्रांतिकारी थे, तो उनको पता चल गया कि ये जिलेबी चंद्रशेखर आज़ाद का ही है। तो ये आप बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद पे इनाम भी था। तो जो बताता शायद 50,000 की 1 लाख ऐसे कुछ मतलब पैसा इनाम था इन पे। तो कुछ मुखबिर जाके अंग्रेज़ों को इतला कर दिए कि चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में आ चुके हैं। तो उनको जब पता चलता है तो चारों तरफ आप देखेंगे वहाँ एक पीपल का पेड़ है। अब इस समय है कि नहीं है, फिलहाल अब दूसरा पेड़ लगाया गया है, इस समय तो नहीं है शायद, बताया जाता है कि वहाँ पे जब पता चला तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से जो थे चंद्रशेखर आज़ाद को घेर लिया और लगातार फायरिंग होता रहा। ये अकेले डटे रहे, बाकी जितने भी थे क्रांतिकारी इनको बाहर से हटा दिया इन्होंने। और इन्होंने कहा कि हम अंग्रेज़ों का सामना इस समय नहीं कर सकते और इस हालात में नहीं रख सकते, और आप लोग का बैकअप दे रहे हैं, आप पीछे से निकल जाइए, ऐसा बताया जाता है। तो इन्होंने बताया जाता है कि एक लास्ट कारतूस था बचा था, बाकी चारों तरफ से अंग्रेजी सेना घेर चुकी थी, कई लोग मरे भी थे। तो इन्होंने यही बताया था कि हम जब भी शिकार होंगे, अंग्रेजी सैनिक मुझे शिकार नहीं कर सकती है, मैं न ही मुझे जिंदा पकड़ा जा सकता है
और ना ही हमको मतलब जी मुर्दा तो पकड़ ही सकते थे, ना ही जिंदा पकड़ा जाता। अंग्रेजी सेना हमको जिंदा नहीं पकड़ सकती है, तो लास्ट कारतूस जो है अपने सिर में गोली मार लेते हैं। यानी कहने का तो मतलब बताया जाता है कि 27 फरवरी 1931 को यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए हैं। वीरगति प्राप्त हुई। यानी कहा जाता है चंद्रशेखर उनके जी बारे में एक स्टेटमेंट आता है बोलिए। कि अब भी जिसका खून न खौले वो खून नहीं वो पानी है, और जो जवानी देश के काम ना आ सके वो बेकार उसकी जवानी है। बहुत बढ़िया दिलीप जी, आपका ये स्टेटमेंट तो सुन ये के जब भी हम सोचते हैं, जब भी पढ़ते हैं तो कुछ इंस्पायरेशन मिलता है कि हम इस देश के लिए कुछ ना कुछ हद से गुजर जाएं और कुछ ना कुछ करें। हमारा कर्तव्य बनता है। जब हमारे देश के लिए इतना अपने जानों की आहुति देने के लिए तैयार है, तो हम भी तो उस देश के नागरिक हैं। हमारा भी हक बनता है, हम भी देश के नागरिक हैं, हम भी देश के लिए कुछ ना कुछ करके गुजर जाएं। चलिए दिलीप जी, आपको ये स्टेटमेंट कहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपने जितना बात कहा वास्तव में आपकी बातों में दम है, और हमको लगता है कि आप यूपीएससी के वास्तव में तैयारी करते हैं, क्योंकि एक जज्बा आपके अंदर ये दिख रहा है चंद्रशेखर जी के बारे में, और ये होना भी चाहिए। जितने भी नवयुवक हैं अगर इस जज्बा को अपने दिल में सजाए रखें और कुछ करना चाहते हैं, तो ये सीख हमें मिलती है कि चंद्रशेखर जी अपने देश के लिए क्या किए। आप जो भी चला रहे हैं, जो भी यूट्यूब क्या नाम है आपका? हमारा आज है। जो भी चला रहे हैं, हम देश के युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या है मज़ा फिर जीने में। बहुत बढ़िया। ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या है मज़ा फिर जीने में। आंधी तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य होगा सीने में। तो दोस्तों, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जिस देश के नागरिक हैं, हमारा ये कर्तव्य हम देश के लिए कुछ ना कुछ करें, बेकार ना बैठे। हमारे देश के लिए, हमारा देश है, हमने बनाया है ये देश को, और हमारा दायित्व बनता है कि हम इस देश के लिए कुछ ना कुछ करके गुजर जाएं। वास्तव में आपका स्टेटमेंट सुनने के बाद हमको लगा कि हम किसी अच्छे व्यक्ति से इंट्रोडक्शन चंद्रशेखर जी के बारे में लिए, और काफ़ी सहानुभूति है जो आपके बातों में दम है। हमको तो लगता है कि अगर जो लड़के अगर इस बात को अपने अंदर एक्सेप्ट करते हैं कि भाई वास्तव में चंद्रशेखर जी हमारे देश के लिए क्या किए, तो हमको लगता है अच्छा ही कुछ करेंगे। और इलाहाबाद यूपीएससी के माध्यम में गिना जाता है कि भाई यहाँ पे बच्चे तैयारी करने के लिए आते हैं, और यहाँ चंद्रशेखर जी के जो पार्क है वहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो हमको लगा कि लोग ऐसे इंजॉय करने के लिए आते हैं, लेकिन हमको लगा कि आप वास्तव में यहाँ पढ़े लिखे लड़के आते हैं। दिक्कत इस बात की है कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, आप देख रहे हैं हमारे हाथ में नहीं, तो फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस से हरासमेंट हो जाता है। लगता है कि कुछ मतलब उलझन सी हो रही है। हम समझ सकते हैं। जब भी उलझन सी महसूस होती है तो हम यही, आप देख रहे हैं, अपना एनवायरनमेंट अच्छा लगता है और यहाँ पर आ जाते हैं। घूमने लायक भी एरिया है, टाइम स्पेंड करते हैं, नेचर को देखते हैं, नेचर क्या कहता है। अपने आप में नेचर को देखेंगे तो नेचर कुछ ना कुछ बताता रहता है, इंडिकेट देता रहता है। अच्छा, तो यही मतलब थोड़ा अच्छा सहानुभूति होता है, इसीलिए हम। चलिए दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको तहे दिल से जो आपने इतना बताया। कुछ हम अपने श्रोतागढ़ से कर दें। देखिए, जितने भी हमारे श्रोतागढ़ इस वीडियो को देखेंगे, आप खुद ही सीखिए कि चंद्रशेखर जी हमारे देश के लिए क्या किए। और ये दिलीप सर के माध्यम से आपको बताया गया है कि चंद्रशेखर पार्क क्यों प्रसिद्ध है, क्यों यहाँ घूमने आते हैं लोग। यहाँ पे हर किस्म के लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का मतलब, जितना भी श्रोतागढ़ वीडियो को देखेंगे, कम से कम लाइक और शेयर, और जो चैनल हमारा आज है उसको सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप बहुत से भी जगह घूमे होंगे, लेकिन ये जो खासियत है वो आप शायद नहीं जानते होंगे, आप बहुत लोग जानते भी होंगे। तो जो नहीं जानते हैं, कम से कम इनके बारे में जानने की कोशिश करें कि चंद्रशेखर जी कौन थे और कैसे किया। और उस तरह नवयुवक भाइयों से अनुरोध करेंगे कि अपने अंदर वो प्रेरणा लेकर पढ़ें कि देश के लिए हमें कुछ क्या करना है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद सारे श्रोतागढ़ को।